क्लास 9th एनसीईआरटी की जो बुक है उसका नाम है शेमोशी प्रथमो भाग। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये है आपका भारतीय वसंत गीति, अर्थात भारत की जो वसंत ऋतु में जो गीत गाया जाता है उसमें इसमें उस चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। आपके ये पेज नंबर है 2। मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैं एनसीईआरटी का जो ऐप है उसमें से आपको चैप्टर बता रही हूँ। आपकी बुक होगी तो आप उसमें से इसे मैच कर सकते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयं का अर्थ होता है यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि, आधुनिक मतलब अभी जो मॉडर्न जो होते हैं, मतलब कि जो पुराने कवि है वो नहीं, जो अभी आधुनिक युग में संस्कृत के जो कवि हुए हैं, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जिनका नाम है, काकली इति संग्रहात् संकलितो अस्ति। उन्होंने ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया है? काकली, जो उनका गीत का संग्रह है। इन्होंने एक संग्रह बना रखा है अपने गीत का, उस संग्रह में से इन्होंने कुछ जो उनके पैराग्राफ है वो हमें इस चैप्टर में दिए हैं। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके एव सरस्वत्यः वीणायां मधुरजंकृतया प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयत् सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। प्रकृति के सौंदर्य को देख करके सरस्वती को वीणा की मधुर झंकार उत्पन्न करने के लिए भावनाओं से परिपूर्ण कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता है और सरस्वती माता को अपनी वीणा के वादन के लिए, वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। ये है आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है कि कवि क्या है, अपनी सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहा है कि आप क्या करो, वीणा का झनकार करो। वो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि इसे देख करके आप अपनी वीणा का झनकार कीजिए। निनादय नवीनमय वाणी वीणां मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसा रसालाह कलापाह ललित कोकिला काकली नाम निनादय। आपका जो चैप्टर है उसी चैप्टर में नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे ये शब्दार्थ दे रखे। शब्दार्थ के ये योग्यता विस्तार में आप देखेंगे आपको जो आपकी चैप्टर है उसका पूरा हिंदी में दे रखा है, आपको सरल अर्थ दे रखा है। अन्वय मतलब जो संस्कृत में जो लाइंस दे रखी है उन्हें अच्छी तरह से सिस्टमेटिक जमा के आपको बताया है कि ये शब्द यहाँ पर होने से आपके लिए वो इजी हो जाएगा। देखो वही चीज़ जो हमने अभी वहाँ पढ़ी थी अब हम यहाँ पढ़ेंगे। अये वाणी नवीनाम वीणा निनादय। हे वाणी, वाणी के लिए, वाणी वो किसके लिए यूज़ कर रहा है कवि? सरस्वती माता के लिए कि हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। ललिता नीतिलाम गीति मृदु गाय, ललित नीति से अर्थ ललित तथा सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत का गुणगान करो। फिर इसी चीज़ को आपको संस्कृत में समझा रखा है। अब देखिए इसका भावार्थ। आपके क्लास 9th में क्वेश्चंस भावार्थ के भी आते हैं कि आपका एक क्वेश्चन आता है 5 से 6 नंबर का जिसमें आपको कुछ लाइंस दे रखी होती है, आपका उसको हिंदी में भी अनुवाद करना होता है और संस्कृत में भी अनुवाद करना होता है। तो जब आपके क्वेश्चन आता है संस्कृत में अनुवाद करने का तो आपको इस तरह से कुछ अनुवाद करना पड़ता है। ये जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इह वसंते मधुर पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला, मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, जो शब्द है उनको आपको एक्सपांड करके, मतलब कि जो लाइंस हैं उसी में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जिनको कहते हैं उन्हें यूज़ करते हुए आपको इसको बड़ा करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी, भावार्थ भी दे रखा है। भावार्थ आप समझते हैं जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं, कविता दे रखी होती है तो उसे हम अपनी भाषा में बढ़ा के लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये दे रखा है। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम की वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली का मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था। काकली जो होती है कोयल की जो बोलने की आवाज़ होती है उसे बोलते हैं काकली संस्कृत में। वाली कोकिलों की समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। वाणी यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया? सरस्वती माता के लिए, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ पे। आपने देखा कि अन्वय में अपन को अर्थ करना क्या हो रहा है? इजी हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, वहती मंद मंद समीरे, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे
कालिंदात्मत्यजा जया सस्व सावनीरे तीरे नताम पंक्तिमलोक्य मधु माधवी नाम। अब वापस से हम अन्वय पर आ जाएंगे। ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ। कालिंदी जो होती है, कालिंदी जो है यमुना नदी के लिए यूज़ किया गया शब्द है। कालिंदात्म जया सवानी नीरे तीरे नीर तीरे स नीरे स मीरे मंदम मंदम वहती, वहती का अर्थ होता है बहना। माधु माधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अय वीणा नवीनाम वीणाम नदाय निनादय। यमुना की वेत से, यमुना की जो यमुना नदी है उसके तट पर क्या है, कुछ पेड़ लगे हुए हैं। जो पेड़ हैं उनके लिए कहा गया है कि यमुना नदी के तट पर जो पेड़ लगे हुए हैं वो हवाओं से, सनीरे मतलब हवाओं के साथ, समीरे मतलब हवा के, जो हवाएं बह रही है धीरे धीरे, उनके साथ में जो पेड़ लगे हुए हैं यमुना नदी के तट पर वो हवाओं के कारण क्या हो रहे हैं, झुक रहे हैं। माधवी लता को देखकर और उन लताओं को देखकर कवि क्या कह रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है कि आप अपनी वीणा को बजाइए, हे सरस्वती माता आप अपनी वीणा का निनाद कीजिए। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है आपका। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोच्ची चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंती नंती मम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादय। नेक्स्ट आप वापस से फिर अन्वय पर आ जाएंगे। जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है कि ललित पल्लवे, ललित का अर्थ होता है नए, ललित या सुंदर या नए। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित जो पल्लव है, पल्लव का अर्थ होता है पत्ते, ललित पल्लव अर्थात नए सुंदर जो पत्ते आए हैं पेड़ों पर, पाद पे अर्थात पेड़ों पर, पुष्प पुंजे मधु कुंजे जो पुष्पों के पुंज अर्थात पुष्पों पे जो कलियां खिलती है उनके लिए कहा गया है। मधुर मंजू कुंजे जो उन पर भौरे, मंजू का अर्थ होता है भौरे, जो भौरे उन पर मंडरा रहे हैं, उन जो गुनगुना रहे हैं। मलय मारुतो चुंबिते जो उन पुष्पों पर मंडरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। स्वनति अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अयवाणी उनकी आवाज़ को सुनकर जो वो गुंजन कर रहे हैं उन्हें देखकर, और जो पेड़ों पर नए पत्ते आए हैं उन्हें देखकर आप अपनी नवीन वीणा का निनाद करें, उसे बजाएं। नेक्स्ट है आपका लताम नितांत सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छ लेतकांत सलीलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लता नाम नितांत। अब देखिए आप इसमें जो ये अन्वय दे रखा है इसमें क्या किया है, जो शब्द है देखिए हम वो जब पढ़ रहे थे तो हमें क्या थे उसमें 3-4 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया था, पर अन्वय में क्या होता है उन सबका संधि विच्छेद कर दिया जाए, शब्द वो के वो है, पर इसमें क्या किया उन्हें तोड़ तोड़ कर दिखाया गया तो हमारे लिए उसका अर्थ करना ईजी हो जाता है। तो आप कभी भी जब अर्थ करें तो आप अन्वय को देखिए पहले, अन्वय से आपके लिए उसका अर्थ करना ईजी हो जाएगा। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, आदि नाम वीणाम आकर्ण्य लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छेद अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा का निनाद करो। वापस से कवि जो है सरस्वती माता से उनकी वीणा का निनाद करने के लिए प्रार्थना करता है कि तव आदि नाम वीणाम, कि तुम्हारी जो आदि का अर्थ था ओजस्वी तेज, तेज जो होता है उसकी वीणा के लिए कहा है कि अपनी ओजस्वी वीणा का, तेज वीणा का सुनकर, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर, लता नाम नितांत शांतिशीलम जो लताएं जो थी, जो बेलें थी शांत बैठी हुई थी, शांति से लिपटी हुई थी, तो सरस्वती माता की वीणा को सुनकर उनमें भी क्या हो गया, हलचल हो गई है, वो भी हिलने लग गई है। नदी नाम कांतलीलम सलीलम उच्छलेत, और नदियों का जो जल है वो शांत था लेकिन माँ सरस्वती माता की वीणा को देखकर उच्छलेत अर्थात उछलने लग गया है, जल जो है क्रीड़ा करने लग गया। हम देखते हैं कि हवाओं से क्या होता है, जल में लहरें उठने लगती है, तो माँ सरस्वती की वीणा को देखकर उनमें जल में उछाल आ गया है, जल में लहरें आने लगी है। नवीन वीणाम निनाद है, हे सरस्वती माता अपनी नवीन वीणा का निनाद
करो। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपको जो होमवर्क है वो आपको करने हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका फर्स्ट लाइन है संस्कृत का, देन आपका हिंदी अर्थ, ये ही आपको कॉपी में लिखना है। जो बीच में इसका संस्कृत अर्थ लिखा हुआ है वो नहीं लिखना है और इंग्लिश वाला भी नहीं लिखना है। सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इनको लर्न करना है। ये आपके वर्ड मीनिंग्स पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 पर कुछ और दे रखे हैं, ये आपको कॉपी में करना है। इसके क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2 जो आपका बनेगा इसी चैप्टर का, उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। थैंक यू।